नमस्कार। आज के वीडियो में हम टेबल के बारे में जानने वाले हैं। टेबल किस तरीके से डिफाइन करते हैं और टेबल का यूज़ किस लिए करते हो आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली टेबल्स यूज़र की इंफॉर्मेशन ब्राउज़र के ऊपर शो करने के लिए टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल में रोज एंड कॉलम्स के टाइप में हम ब्राउज़र के ऊपर यूज़र की इंफॉर्मेशन या डेटाबेस के अंदर या स्टैटिक कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो ब्राउज़र के ऊपर शो करते हैं। तो उसके लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, टाइटल में टाइटल सेट कर देते हैं कि टाइटल बार में अपने ब्राउज़र को कौन सा टेक्स्ट आपको शो करना है तो उसके लिए टाइटल सेट कर देते हैं। तो उसके बाद बॉडी के अंदर हम टेबल डिफाइन कर देते हैं। टेबल डिफाइन करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करते हैं। ओके। और टेबल डिफाइन करने के बाद टेबल के अंदर हमको बॉर्डर प्रॉपर्टी कंपल्सरी यूज़ करनी पड़ती है। बिना बॉर्डर प्रॉपर्टी के आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका ब्राउज़र के ऊपर टेबल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी कंपल्सरी देनी है। यहाँ मैंने अभी तक प्रोवाइड नहीं कर दी तो लास्ट में उसको बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ मैंने टेबल के अंदर एक रो क्रिएट कर दी। और जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स क्रिएट करने पड़ते हैं। और हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक रो क्रिएट करनी पड़ती है। और उसके अंदर मैंने टीएच टैग यूज कर दिया है। टीएच टैग का मतलब होता है टेबल को हेडिंग प्रोवाइड कर देना। मैंने टेबल को टीआर के अंदर यहाँ आईडी, नेम एंड एड्रेस 3 कॉलम्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और यहाँ बॉर्डर प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी। तो बॉर्डर इज इक्वल टू 1 प्रोवाइड कर दिया तो आपको आपकी टेबल को बॉर्डर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं टेबल को। और सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, टेबल क्रिएट करने के बाद आपको टेबल को हेडिंग्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो हेडिंग्स हम प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले एक रो क्रिएट करने होते हैं। और रो के अंदर हम मल्टीपल जितने भी कॉलम्स आपको चाहे तो कॉलम्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल को बॉर्डर्स एंड कॉलम्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। टेबल को बॉर्डर्स क्रिएट करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और टेबल रो क्रिएट करने के लिए टेबल रो टीआर टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने टेबल कॉलम्स क्रिएट करने के लिए टीएच टैग का यूज कर दिया है। पहले टीएच में आईडी प्रोवाइड कर दिया, दूसरे टीएच में नेम प्रोवाइड कर दिया और तीसरे टीएच में एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। और बाद में नेक्स्ट रो में क्रिएट कर रहा हूँ डेटा क्रिएट करने के लिए। डेटा क्रिएट करने के लिए टीडी टैग का यूज किया जाता है। ओके। तो अकॉर्डिंग कॉलम्स मैंने यहाँ डेटा प्रोवाइड कर दिया। आईडी 0 लिखा, नेम राज लिखा और एड्रेस पुणे लिख दिया। तो उस तरीके से मैं मल्टीपल रोज क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ जितने कॉलम्स मैंने क्रिएट कर दिया उतना डेटा मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ओके। तो इस तरीके से मैं कॉलम्स के अनुसार डेटा क्रिएट करता हूँ। और रोज हम कितने भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके। हॉरिजॉन्टल रोज रहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं। ओके। रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में हम हमारा डेटा यूज़र को ब्राउज़र के ऊपर शो करते हैं। तो उसके लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 3 रोज क्रिएट कर दिए हैं। पहले हेडिंग के लिए, दूसरा डेटा शो करने के लिए और तीसरा भी डेटा शो करने के लिए। इस तरीके से रोज क्रिएट कर दिया। तो और एक रोज मैं क्रिएट कर देता हूँ। रोज क्रिएट करने के लिए टीआर टैग का यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा हम क्रिएट करते हैं। पहले भी मैंने बोल चुका हूँ कि टेबल डेटा क्रिएट करने के लिए टीडी टैग का यूज़ करते हैं। ओके। और टीएच टैग टेबल में हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब टेबल को कॉलम्स हम एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा रहेगा, डेटा हमारा मल्टीपल टाइम हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मतलब मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है तो 1000 रिकॉर्ड्स के लिए हम टीडी टैग यूज़ कर सकते हैं। ओके। लेकिन कॉलम्स 3 ही कॉलम मेरे पास है तो टीएच टैग हम 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल को टीएच और कॉलम्स क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टीआर रोज क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और टेबल डेटा क्रिएट करने के लिए टीडी टैग का यूज़ करते हैं। ओके। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। जितने भी डेटा मेरे पास है हम वो डेटा यहाँ शो कर देते हैं।
इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। मतलब मैं 1 2 3 4 5 6 कितने भी रोज हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने टोटल 6 रोज डिफाइन कर दिए हैं। तो रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ, तो 6 रोज आपको शो हो जाएगी, आईडी, नेम एंड एड्रेस। तो इस तरीके से हम टेबल में आउटपुट आपका शो कर देते हैं। ओके, तो टेबल के बारे में देखेंगे तो टेबल को अलाइन एक प्रॉपर्टी रहती है, हाइट, विड्थ, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ये प्रॉपर्टीज हम टेबल को अप्लाई कर सकते हैं। सेल पैडिंग और रो पैडिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। रो को स्पैन करना है तो रो स्पैन यूज़ कर सकते हैं, कॉलम्स को स्पैन करना है तो कॉल स्पैन प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आपको बॉर्डर की थिकनेस चाहिए उसके लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। मैंने बॉर्डर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल की जो बॉर्डर की साइज़ है वो शो हो जाएगी। ओके, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन ये प्रॉपर्टी इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करना। टेबल सबसे पहले हम ओपन करते हो टेबल टैग, सबसे लास्ट में जितने भी हमारे रोज क्रिएट होने के बाद हम टेबल टैग क्लोज करते हैं। उस तरीके से मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी को मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूँ। मल्टीपल मतलब 1 के जगह 2 दे सकता हूँ, 2 की जगह 3 दे सकता हूँ, 3 की जगह 4 दे सकता हूँ। उस तरीके से जितनी चाहे वो उतनी वैल्यू हम बॉर्डर के अंदर हम दे सकते हैं। ओके, कम किया तो कम उसकी साइज हो जाएगी और ज़्यादा दी तो ज़्यादा उसकी साइज शो हो जाएगी। ओके, तो बहुत आसान तरीका है टेबल ब्राउज़र के ऊपर शो करने का और यूज़र की इंफॉर्मेशन टेबल के द्वारा ब्राउज़र के ऊपर शो करने का। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।